हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहा और आप सभी का हॉरर स्टोरी टेलर चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है पीछे मत मुड़ना बाय विशाल प्रताप सिंह। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और कहानी पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट कहानी को शुरू करते हैं। पीछे मत मुड़ना। हम ये कहानी विशाल के जरिए जानेंगे। दोस्तों, मेरा नाम विशाल प्रताप सिंह है और मैं झारखंड के धनबाद का रहने वाला हूँ। वैसे धनबाद अपने लड़ाई दंगों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन आज जो मैं आपको किस्सा बताने जा रहा हूँ, वो इससे जरा हटके। तो दोस्तों, एक रात मैं अपने गांव से मेरे मित्र आवेश के साथ अंधेरी रात में खेत के रास्ते बस स्टैंड की तरफ जा रहा था। तो मेरे मित्रों ने कहा, दोस्त थोड़ा जल्दी चलो, इस खेत से अगले 2 खेतों तक थोड़ी समस्या है। तो मैंने पूछा, क्या बात है? तो उसने बार बार बात को टाल दिया, लेकिन मेरे ज्यादा दबाव डालने पर उसने पूरा किस्सा सुनाया। बहुत साल पहले गांव में रात को इन्हीं खेतों से एक आदमी गुजर रहा था। रास्ते में वो पेशाब करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुक गया। उसके बाद वो जैसे ही थोड़ा चला, उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। "म्याऊं, म्याऊं।" तो उसने सोचा रात को पहरा देने वाले का बच्चा होगा। लेकिन तभी याद आया कि ये खेत तो रमेश काका का है, जो 3 साल पहले यहाँ फांसी लगाकर मर गया। वह आदमी सहमे हुए कदमों से आगे बढ़ता रहा और उसके दिमाग में उन लोगों की बातें याद आई कि इस खेत से गुजरते वक्त रात को कभी पीछे मत मुड़ना। कोई रास्ता पूछे तो उसके आंखों और पाँव को मत देखना। कोई कितना भी बुलाए, मत सुनना। ये सब बातें दिमाग में सोचने थे, उस आदमी की हालत बहुत खराब हो गई और सोचने लगा कि उसने यहाँ आने से पहले ये सब क्यों नहीं सोचा। वह जैसे जैसे आगे बढ़ता, वैसे वैसे बच्चों की आवाज और तेज होती जाती और ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके साथ ही चल रहा है। तभी अचानक उसने देखा कि एक पेड़ से बंधे झूले में बच्चा लेटा रो रहा था। तो डरते हुए उसने आवाज लगाई कि यह किसका बच्चा है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तो डर के मारे आगे बढ़ गया, लेकिन बच्चे की किलकारी सुनकर उसे रहा नहीं गया। उसने पीछे मुड़कर देख लिया तो उसने देखा कि वह बच्चा झूले में पीछे पड़ा था। रहम के मारे उसने बच्चे को गोद में उठाकर भागने लगा। थोड़ी देर बाद वो बच्चा उसे भारी लगने लगा और देखकर चौंक गया कि उसके पैर लंबे होकर जमीन को छूने वाले थे। घबराकर बच्चों को गोद से गिरा दिया। जैसे ही वो बच्चा गोद से गिरा, तो बच्चा बड़े आदमी की तरह जोर से हंसकर बोला, तू आज तो बच गया। अगर मेरे पैर जमीन को छू लेते तो आज यहाँ नहीं बच सकता। तेरी मौत तय थी। ये कहते ही बच्चा गायब हो गया। वो इंसान गिरते पड़ते घर तक पहुंचा और घर पहुंचते ही बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने गांव वालों को ये सारी कहानी बताई। जैसे ही मैंने ये किस्सा सुना तो घबराहट के मारे बिना पीछे मुड़े ऐसे जोर से भागा और कभी उस प्रेत बाधित खेत में रात को नहीं गुजरा। आज की पहली कहानी यह थी। तो चलिए बढ़ते अगली कहानी की ओर। आज की हमारी अगली कहानी का नाम है काली जुबान का अभिशाप। मित्रों, आपने काली जुबान शब्द सुन रखा होगा। अक्सर कभी किसी के बोलने से कुछ अशुभ हो जाता है तो इस इंसान को काली जुबान वाला इंसान कहते हैं और हमारे समाज में हीन भाव से देखा जाता है। दोस्तों, आज का हमारा किस्सा इसी बात पर आधारित है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के एक गांव में लता नाम की औरत रहती थी। उसकी शादी तो उसके घर वालों ने बचपन में ही कर दी थी और उसके 3 बच्चे थे। उसको उसके ससुराल वाले बहुत प्यार से रखते थे, लेकिन गांव वाले उसे किसी प्रेत आत्मा या किसी प्रेत का साया बताते थे। गांव वाले उससे अक्सर दूर ही रहते थे, क्योंकि वो जो भी बोलती वो सच हो जाता था। लता के मायके में उसके पड़ोसी बोलते कि बचपन में लता को एक कुत्ते ने काट लिया। तो लता ने अचानक मुंह से उस कुत्ते के लिए बददुआ निकाली कि इस कुत्ते को मौत क्यों नहीं आ जाती। अगले दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ। कुत्ता गली के बाहर मरा हुआ पड़ा। तब से गांव वालों में दहशत फैल गई। दूसरी घटना तो इससे भी भयानक थी कि लोग लता को डायन कहने लगे। ऐसे ही एक बार बचपन में लता का एक दिन तवे से हाथ जल गया। हाथ जलने से वह जोर से चीखे चिल्लाने रोने लगी। उसके घर वाले तब खेत गए थे। उसकी बड़ी बहन घर पर ही थी, तो वह दौड़कर अंदर आई और अपने बहन का दाव देखा तो वो बोली, बस इतना सा जलने से तू क्यों इतना मुंह फाड़ कर रो रही है? लता को उसकी इस बात पर गुस्सा आया और बोली, तुझको आग लगे तब पता चले कि कितना दर्द होता है। फिर होना क्या था, अनहोनी होने में क्या देर थी। उस रात घर के पास पड़े चारे में आग लगने से उसके घर के लपटे में घर आ गया और उन लपटों में केवल लता की बहन जली, बाकी सब बच गए। काफी ज्यादा जल जाने की वजह से कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद से लोग उसे चुड़ैल कहकर पुकारने लगे। ऐसी और कई घटनाओं को लता के परिवार ने सहा,
लेकिन आखिर बेटी को कैसे बाहर निकाल सकते, ये सोचकर चुप रहे। बचपन में ही 10 साल की उम्र में उसकी शादी करवा दी गई। लता का पति पेशे से ड्राइवर है और वो रोज उसे माता के मंदिर में ले जाता है ताकि काली शक्तियां उस पर हावी ना हो पाए। लता अपनी काली जुबान के अभिशाप से अभी भी जूझ रही है। अक्सर चुप ही रहती है। पता नहीं कब कौन सी बात मुंह से निकल जाए और उसके पति और ससुराल वाले को कोई नुकसान पहुंचे। तो क्या लगता है अब, क्या सच में लता काली जुबान वाली है? क्या सच में उसके ऊपर कोई भूत प्रेत या काली जुबान का साया है, या ये सब सिर्फ एक संयोग और योगायोग मात्र है? तो अपनी कर राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही कहानियों के लिए हॉरर स्टोरी चैनल पे जुड़े रहे। तो मिलते हैं अगली कहानी में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।